हम लोग आज देखेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को। ये बहुत बच्चे सूत्र को रट जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया है। अगर जिन बच्चे को चर और अचर का जोड़, घटाव और गुना आता हो, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको फर्स्ट नंबर जो फार्मूला है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको सिद्ध करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी जिस बच्चे को अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूल पता है, वो विदाउट सूत्र का भी इस प्रश्न को बना सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन किताब में सर्वसमीक्षा के आधार पे आता है, ठीक है ना। तो अब ये हम लोग देख लेते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे सिद्ध करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग इतना लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग ऐसे सिद्ध करते हैं, यानी बराबर के इधर भी है और बराबर के इधर, बराबर के इस साइड वाले को हम लोग LHS कहते हैं और बराबर के इस साइड वाले को RHS कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि LHS को तोड़ के किसके बराबर लेके आना है, RHS के। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखना होगा आपको फ्रॉम LHS की तरफ कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि आपने पढ़ा होगा स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करना। जैसा कि मान लेते हैं हमने सपोज दैट 6 का स्क्वायर निकलता है 6 का, तो इस 6 को क्या करेंगे, यानी उसी संख्या में उसी संख्या से गुना किया जाता है, तो जो वैल्यू आता है वही उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, यानी कि स्क्वायर कहलाता है। तो अब देखिए जहाँ तक की बात है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो हम लोग इस संख्या को 2 बार लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यानी कि अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि देखते हैं हम लोग इसको बारी बारी से लेंगे। ए से क्या करते हैं, ये सभी में गुना करेंगे, फिर बी से क्या करेंगे, इन सभी में गुना करेंगे। तो गुना करने का आपको फॉर्म ऐसे दे सकते हैं, ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आप देखो फिर प्लस बी, चिन्ह उसके साथ देना अनिवार्य होता है। अगर चिन्ह नहीं दीजिएगा तो आपको क्या होगा, ये मेथड गलत हो जाएगा। ए प्लस बी, अब देखिए यानी कि इतना से हमको इतना में गुना करना है, ए से ए प्लस बी में, फिर क्या करना है, बी से ए प्लस बी में गुना करना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये गुना करने का कुछ नियम होते हैं। ये नियम किताब में लिखा नहीं रहता, लेकिन समझने के लिए हमने कुछ इसको बनाया है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे चिन्ह का क्या होता है। चिन्ह का यानी चिन्ह में आपको माइनस और प्लस ही ना आ सकता है। तो इसमें देखिए कुछ हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट बार माइनस में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्लस बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर माइनस में हम लोग गुना कर लेते हैं प्लस से तो ये माइनस बन जाता है। तीसरी देखते हैं, जब प्लस से गुना करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस ही बन जाता है। और जब चौथी बार क्या करते हैं, प्लस रहता है और इसमें गुना करना होता है माइनस से, तो ये क्या बन जाता है, आपको माइनस ही बन जाता है। चलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। अगर जिस बच्चे को ये नहीं आता है तो कॉपी में अपना नोट कर लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको, आपके लिए। देखिए सबसे पहले इसमें चिन्ह क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, और यहाँ पे एक प्लस, यानी कि माइनस और प्लस, इन्हीं दो चीज़ों की चर्चा हुई है, माइनस प्लस की। अब देखिए तो सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे चिन्ह का, गुना करने में सबसे पहले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सेकेंड क्या होता है, आधार का करते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर में चर का करते हैं, और चौथा नंबर में क्या होता है, समान चर होने पर चर का पावर जुटता है, ठीक है ना। यानी कि अब चलिए हम इस पर एक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे -6 है और x है के पावर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे x जौन हो गया ये चर राशि हो गया, ठीक है, चर राशि, ठीक। और ये 4 जो है ऊपर जो है इसको क्या कहेंगे, घात कहेंगे चाहे पावर कहिए,
घात कहिए चाहे पावर कहिए, और ये जो 6 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, आधार, ठीक है। और ये जो माइनस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिन्ह बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, यानी कि इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया गया किसको घात कहते हैं, किसको चर कहते हैं, और किसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं और चिन्ह कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत शायद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए प्लस तो आपको साइलेंट रहता है, प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, हमने अभी बताया था, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस गुने प्लस इक्वल क्या होगा, प्लस। यानी प्लस जब फर्स्ट बार होता है यानी कि पहले तो वो साइलेंट रहता था, प्लस 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 हमने साइलेंट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, आधार की बात हुई थी, तो आधार में आपको यहाँ पे एक छिपा है और इसके पहले भी एक छिपा था, एक एक में क्या करें, गुना करें तो एक ही होगा। अब चलिए, अब तीसरी बात ये थी कि चर की गुना, तो चर में आपको एक और चीज़ लिखा हुआ था, समान चर होने पर उसका पावर क्या होता है, जुटता है। तो अब देखिए यहाँ पे पावर एक है और एक है, तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि समान चर का पावर जुटेगा, जोड़ दिया हमने। अब चलिए प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी बन जाएगा। चलिए इतना का काम हमने कर लिया। फिर क्या देखिए, इसको करते हैं, इतना को प्लस 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 हो गया, और बी में ए से गुना करेंगे तो ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने ए बी लिखा, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे फिर आधार, यहाँ पे एक साइलेंट है, जो काम यहाँ पे हुआ था वही प्रोसेस यहाँ पर भी चल रहा है, तो समान चर का पावर है तो जुटेगा। चलिए यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब आपने शायद जोड़ का नियम पढ़ा होगा कि चर चर समान हो और चर का पावर समान हो तो क्या होगा, उसका आधार जुटता है चाहे घटता है। अब यानी कि चिन्ह अगर समान होगा तो जुटेगा, अगर चिन्ह विपरीत होगा तो घटेगा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर अपने ग्रुप में अकेले है तो इसको हमने जो कहते हैं लिख दिया। अब यहाँ पे ए बी है और ए बी है, तो ए को ए बी और ए को ए बी क्या होता है, 2 ए बी हो जाता है, 2 ए बी लिख दिया। अब चलिए, अब प्लस बी स्क्वायर जो कहते हैं लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर लिखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हमने तोड़कर कितना ला दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल में ला दिया। यानी कि इस तरह से अगर आपको फार्मूला बाय द वे याद नहीं रहता है तो आप इस मेथड का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला इसलिए बनाया जाता है ताकि उस लॉन्ग प्रोसेस को हम लोग छोटा प्रोसेस में क्या करें, उस काम को फाइनल कर दें। अब चलिए यहाँ पे ये हमने फर्स्ट फार्मूला को सिद्ध कर दिया, यानी कि प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। अब चलिए दूसरा इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब चलिए इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव किया